नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि कुमार आपका अपने चैनल टॉपर बाबू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला। वर्णमाला एक ऐसा चैप्टर हो जाता है दोस्तों जो वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। हर एक वनडे एग्ज़ाम में इससे कम से कम 2-3 नंबर का पूछा ही पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज हम वर्णमाला पढ़ेंगे ऐसा कि ये याद रहेगा हमेशा। तो चलते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन दिया हुआ है शब्द समूह को, दूसरा ऑप्शन है शब्द गणना को, तीसरा ऑप्शन है वर्णों के संकलन को, ये दोस्तों वर्णों लिखा हुआ है वर्णों, चौथा ऑप्शन है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। दोस्तों, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही लिखा हुआ है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण आते हैं या कितने वर्ण होते हैं? दोस्तों, आप सभी को पता है कि हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं दोस्तों? 52 वर्ण। अगर कभी ऐसे इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए कि हिंदी वर्णमाला में स्वर प्लस व्यंजन मिलाकर कुल कितने वर्ण? दोस्तों, स्वर होते हैं 11 और व्यंजन होते हैं 33 और दोनों को मिलाकर कितना हुआ? 44। तो आपका आंसर होगा हिंदी वर्णमाला में स्वर प्लस व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 44। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द, ध्वनि या वर्ण या वाक्य? तो दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है वर्ण। दोस्तों, कभी कभी पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तब आपको उत्तर देना है ध्वनि। अगर जब मौखिक पूछे तब आप क्या उत्तर देंगे दोस्तों? ध्वनि। अगर पूछता है लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तब भी आपको उत्तर देना है दोस्तों वर्ण। या भाषा की सबसे छोटी इकाई तो भी आपको उत्तर देना है वर्ण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? 13, 12, 11 और 15। दोस्तों, 13 और 11 में बड़ा ही मतभेद रहता है। तो हम आपको क्लियर करते हैं कि हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं, तो आप आंसर लगाएंगे 11। अगर पूछता है कि हिंदी भाषा में परंपरागत रूप से, कैसे पूछते हैं दोस्तों? परंपरागत रूप से, तब आपको आंसर देना है दोस्तों कितना? 13। नहीं तो कौन सा आंसर सही रहेगा? ऐसे 11। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। दिया हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? 36 या 35 या 34 या 33? हमने आपको पहले ही बताया था कि स्वर कितने हैं? 11, व्यंजन कितने हैं? 33। तो आपका आंसर हो जाएगा 33। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन होते हैं। ऑप्शन दिया है 20, 25, 30 या 33। तो आइए थोड़ा सा दोस्तों डिटेल में चलते हैं। अगर स्पर्श व्यंजन पूछे, स्पर्श व्यंजन, दोस्तों स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो का से लेकर के मा तक होते हैं। का से लेकर के मा तक, और का से लेकर मा तक कितने वर्ण हो जाते हैं? तो दोस्तों, का से लेकर मा तक कितने वर्ण हो जाते हैं? तो 25 वर्ण हो जाते हैं, क्योंकि का, खा, गा, घा, अंगा ऐसे ही 5 वर्ण आते हैं ना। तो ऐसे चा वर्ग में भी, टा वर्ग में भी, ता वर्ग में भी और पा वर्ग में भी, तो ऐसे टोटल कितने हो जाते हैं दोस्तों? 25। पूछ लेता है कभी कभी कि अंतस्थ व्यंजन बताइए, अंतस्थ व्यंजन, तब आप क्या बताएंगे? तब आप बताएंगे कि अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 होते हैं। कौन कौन से? या, रा, ला और वा। और एक क्वेश्चन और पूछ देता है दोस्तों कि ऊष्म व्यंजन बताइए, ऊष्म व्यंजन, तब आप क्या बताएंगे? तो ऊष्म व्यंजन भी दोस्तों हमारे 4 ही होते हैं। कौन कौन से? तो शा, शा, शा और हा, ये हो गए हमारे दोस्तों ऊष्म व्यंजन। तो आपका इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों? ब नंबर का 25। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों? 25। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। यह भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है? ऑप्शन दिया हुआ है शब्द, वर्ण, अर्थ, मात्रा। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों शब्द। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है दोस्तों? शब्द। क्योंकि जब वर्ण लिखे होंगे और उसका सार्थक अर्थ निकलेगा, उसी को हम बोलते हैं शब्द।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को दोस्तों क्या बोलते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है अक्षर, वर्ण, वर्ण समूह या वर्णमाला। तो क्रमबद्ध समूह लिखा हुआ है तो आपका आंसर हो जाएगा वर्णमाला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है स्वर, वर्ण, व्यंजन, आयोगवा। तो शब्द की सबसे छोटी इकाई, जब कोई शब्द लिखा होता है तो इसकी सबसे छोटी इकाई किससे मिलकर? तो वो होता है वर्ण। वर्णों से मिलकर ही किसी शब्द की रचना होती है। अगला क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, दिया हुआ कौन सा समूह मूल दीर्घ का समूह है? तो पहले दोस्तों हम जानते हैं कि मूल स्वर कौन कौन से होते हैं। तो हमारे वर्णमाला में मूल स्वर जो होते हैं वो होते हैं दोस्तों 4। मूल स्वर कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये हमारे हो गए मूल स्वर। तो मूल स्वर ये सारे कैसे? ह्रस्व स्वर हैं, यानी कि कम मात्रा वाले हैं। इसी में आता है इसी का मूल दीर्घ, यानी कि इसी का दीर्घ रूप। तो बड़ा हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा और दीर्घ री हो जाएगा, दीर्घ री। तो अब आप ऑप्शन मिला लीजिए कौन सा दिए हुए। आ ई, ये तो होगा नहीं दोस्तों, क्योंकि इसमें छोटा मिला हुआ, छोटी, इसलिए ये नहीं होगा। बड़ा आ, बड़ा ऊ, बड़ी ई, री, तो इसको दीर्घ बना लीजिए दोस्तों, री। तो ऑप्शन आपका ब सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों, दिया हुआ हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो अभी आपको बताया हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से? छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ और री। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। तो ह्रस्व स्वर जो होता है वो 1 मात्रा होता है, दीर्घ स्वर होता है जो वो 2 मात्रा होता है, और जो प्लुत स्वर होता है वो अधिक देर तक बोला जाता है। जो 2 मात्रा से भी अधिक समय ले उसे हम बोलते हैं प्लुत स्वर। जैसे हम लोग ओम की ध्वनि निकालते हैं ना, ओम, तो देखिए ओम को कितना लंबा खींचा ओ को, तो इसमें ज़्यादा समय लग रहा। तो ये कैसे हो गया दोस्तों? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर बहुत आसान तरीके से पहचान सकते हैं। अगर किसी के बीच में इस तरह की 3 के तरीके से लगा होता है तो आप जान जाते हैं कि ये प्लुत स्वर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्लुत स्वर कौन सा है? लीजिए आ भी गया, तुरंत पढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो प्लुत, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसमें आपका सही हो जाएगा ओम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जीभ के भाग के आधार पर स्वर के कौन से भेद नहीं हैं? जीभ के भाग के आधार पर स्वर का कौन सा भेद नहीं है? दोस्तों ये कौन नहीं है, कौन लिखा हुआ, कौन सा भेद नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, क्षमा कीजिएगा। तो जिह्वा के आधार पर कितने भेद होते हैं? थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं दोस्तों। कभी जिह्वा के आधार पर स्वर के भेद तो 3 होते हैं। कौन कौन से? अग्र होता है, मध्य होता है, पश्च होता है। जिह्वा के आधार पर, यानी कि जीभ के आगे वाले भाग से, जीभ के बीच वाले भाग से और जीभ के पीछे वाले भाग से। तो जीभ के आधार पर 3 भेद हो जाते हैं। तो इसमें नहीं पूछा है, तो आपका कौन सा हो जाएगा? विवृत। दोस्तों थोड़ा सा अग्र और मध्य पश्च में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इनमें कौन कौन से स्वर रखे जाएंगे। जीभ के जो अग्र भाग से स्वर बोले जाते हैं दोस्तों, उनमें आते हैं ई, ए, आए, ये बोले जाते हैं जीभ के अग्र भाग से। तो जीभ के मध्य भाग से कौन सा वर्ण बोला जाता है दोस्तों? वो होता है छोटा आ। तो पश्च में कौन कौन से स्वर आएंगे दोस्तों? पश्च में आएंगे बड़ा आ, ऊ, आओ,
आंगनवाड़ी वाला भी आ आएगा दोस्तों। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये सब पश्च में आते हैं। पश्च स्वर के लिए अगर एक ट्रिक है दोस्तों, आओ उल्लू पीछे, आओ उल्लू पीछे। देखिए दोस्तों इसी में सब आ जाएगा। बड़ा आ हो गया, ओ हो गया, आओ भी आ जाएगा, छोटा ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, है ना। तो इसमें आ जाएंगे। अग्रभाग को अगर याद करना हो आपको, तो आप जीभ की जब किसी को गिराते हैं ना आप लोग, तो जीभ के आगे भाग से ही तो गिराते हैं, ई या ए, ऐसे ही गिराते हैं। तो जीभ का अगला भाग होता है। तो ऐसे ही आप लोग लेट करके याद कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मध्य स्वर कहते हैं, देखिए वही पूछ लिया। तो मध्य स्वर कहाँ से था? छोटे आ को बोलते हैं। अगला आते हैं दोस्तों, भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का शब्द है? दोस्तों थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। पूछ लेता है मुख के आधार पर, मुख के आधार पर स्वर के भेद, स्वर के भेद। तो आप लोग बताएंगे स्वर के कितने भेद हैं? तो 4 भेद। मुख के आधार पर स्वर के कितने भेद? 4 भेद। कौन कौन से? विव्रत, अर्धविव्रत, अर्धसम्वृत और सम्वृत। ये मुख के आधार पर हो गए। तो दोस्तों कौन कौन से वर्ण आते हैं थोड़ा सा रख लेते हैं कि इसमें विव्रत में कौन सा स्वर आता है? तो विव्रत में होता है दोस्तों बड़ा आ। विव्रत में कौन सा होता है? बड़ा आ, क्योंकि विव्रत का मतलब होता है मुख का पूरा विस्तार, मुख पूरा खुला हुआ। तो जब हम बड़ा आ बोलते हैं ना, तो मुख हमारा पूरा खुल जाता है। जैसे रसगुल्ला खाने के लिए मुँह आते हैं ना, तो आ, तो ये विव्रत हो गया। विव्रत का मतलब ये है क्या? मुख पूरा खुला हुआ। अर्धविव्रत, अर्ध माने आधा, विव्रत माने खुला हुआ। यानी कि ऐसे वर्ण बोलते समय ऐसे वर्ण जिनमें आधा मुंह खुला हो जाए। तो अर्धविव्रत में दोस्तों कौन कौन से स्वर आएंगे? तो इसमें आएगा छोटा आ, आई और आओ, ये आएंगे आपके अर्धविव्रत में। किसमें आएंगे दोस्तों? अर्धविव्रत में। अब आते हैं अर्धसम्वृत में। अर्ध माने आधा, सम्वृत माने चिपका हुआ। यानी कि मुख आधा चिपका हुआ, मुख आधा चिपका हुआ। तो इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे दोस्तों? ए, ओ, ए, ओ। अब आती है बारी सम्वृत की। सम्वृत का मतलब होता है लगभग मुंह चिपका हुआ, यानी कि लगभग मुंह बंद सा रहे। तो ऐसे कौन कौन से? तो ई, ऊ। तो ये किस में आते हैं? सम्वृत में। सम्वृत में कौन कौन से? ई, ऊ। तो आपको पूछा क्या है? बड़ा ऊ। तो आपका आंसर राइट हो गया सम्वृत। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्वर ध्वनि के प्रकार। स्वर ध्वनि के प्रकार कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? दीर्घ भी होता है, बिल्कुल सही। प्लुत होता है, बिल्कुल सही। ह्रस्व होता है, ये भी सही। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उपर्युक्त तीनों। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की अग्र कामा आवृत्ताकार कामा सम्वृत स्वर ध्वनियाँ हैं। यानी कि ऐसा वर्ण कौन सा है जो जीभ के अग्रभाग से बोला जाता हो तथा आवृत्ताकार भी हो? दोस्तों ओष्ठ के आधार पर थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। ओष्ठ के आधार पर भी स्वर पढ़ लेते हैं। ओष्ठ के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर दोस्तों स्वर के 2 भेद हैं। ओष्ठ के आधार पर स्वर के 2 भेद हैं, 2 भेद हैं। कौन कौन से? आवृत्ताकार, आवृत्ताकार और वृत्ताकार। आवृत्ताकार, वृत्ताकार। आवृत्ताकार का मतलब जिसमें वृत्त ना बने। जैसे हम लोग आ बोलते हैं तो वृत्त नहीं बनेगा, है ना। और वृत्ताकार जिसमें वृत्त बने, यानी कि ओंठ चोंच की तरह बाहर निकले। जैसे छोटा ऊ बोलेंगे, ऊ, है ना। तो इनमें ये वृत्ताकार हो गए। और सम्वृत, तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों? इसमें जीभ के अग्रभाग से छोटी ही बोली ही जाती है, हमने बताया था, ई करके बताया था ना, जीभ के अग्रभाग से। और आवृत्ताकार कौन सा है? ये ई है, क्योंकि वृत्ताकार कौन कौन से हैं? वृत्ताकार में कौन कौन से आएगा? ऊ आएगा, दीर्घ ऊ आएगा, है ना। तो ये सम्वृत भी हो गया, अग्रभाग से भी हो गया, और ये, तो इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा? छोटी ई।
स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं दोस्तों? विकल्प दिए है मात्रा, अनुस्वार, ह्रस्व या प्लुत। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों मात्रा। अगला क्वेश्चन है, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? वर्ण या समरूप या रूप या शब्द? तो हम लोग मात्रा स्वर को जो बोला जाता है वो कहते हैं समरूप या ग्रेफीम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वर किसका भेद है? तो स्वर किसका भेद है? संधि का, समास का, वर्ण का या लिंग का? तो स्वर वर्ण का भेद है, क्योंकि वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2 भेद। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? संयुक्त स्वर का मतलब जो 2 वर्णों से मिलकर न बना हो। जैसे मूल स्वर आपको बता ही दिए थे कि आ, ई, उ, री, ये आपके क्या हैं? मूल स्वर। और बाकी सारे क्या हो जाएंगे? संयुक्त। कुछ संयुक्त हो जाएंगे, जैसे ए हो गया, आय हो गया, ओ हो गया, आओ हो गया। ये आपके कैसे स्वर हैं? संयुक्त स्वर। क्योंकि ए कैसे बना है? ए बना है आ प्लस छोटी ई से, है ना। और आय कैसे बना है? आ प्लस बड़ी ई से, है ना। और ओ कैसे बना है? आ प्लस छोटा ऊ से। आओ किससे बना है? आ प्लस बड़ा ऊ से। तो पूछा है कि नहीं है, तो ऐसा कौन सा स्वर है? तो इसमें दिया है छोटा ऊ, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? यानी कि ऐसा कौन सा स्वर है जो कंठ से भी बोला जाता है और तालु से भी बोला जाता है? तो दोस्तों थोड़ा सा जान लेते हैं कि कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है। देखिए क्या होता है, एक सूत्र होता है, सभी के लिए बताते हैं कि अकुह विसर्जिया नाम कंठा, ये सूत्र होता है दोस्तों। तो आपको सूत्र में नहीं ले चलते हैं, ऐसे ही बताते हैं कि छोटा आ हो गया, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आ जो होगा वो कंठ से बोला जाएगा। हा हल हो गया, वो भी कंठ से बोला जाएगा। और विसर्गे जो लगा करती हैं ये भी कहाँ से बोली जाएंगी? कंठ से। और का वर्ग का मतलब होता है दोस्तों का, खा, गा, घा, अंगा। ये कहाँ से बोला जाएगा दोस्तों? ये सारे वर्ण कहाँ से बोले जाएंगे? ये सारे वर्ण बोले जाएंगे आपके कंठ से। कहाँ से बोले जाएंगे? कंठ से। अब आते हैं तालु से। तालु से कौन कौन से बोले जाते हैं दोस्तों? तो तालु से छोटी ई, या यज्ञ, और ये शा, और चा वर्ग। चा वर्ग का मतलब चा, छा, जा, झा, इया। ये कहाँ से बोले जाएंगे सारे दोस्तों? तालु से। अब आते हैं दोस्तों मूर्धा की बारी। मूर्धा, मूर्धा से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं दोस्तों? तो जो टा वर्ग होता है दोस्तों, टा वर्ग का मतलब टा, ठा, डा, ढा, अणा, और दोस्तों री, ना। ये सारे वो कहाँ से बोले जाते हैं दोस्तों? ये बोले जाते हैं मूर्धा से। अब आते हैं दंत से। दंत से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं दोस्तों? तो दंत से बोले जाते हैं ता वर्ग का मतलब ता, था, दा, धा, ना, और ये शा। ये कहाँ से बोले जाते हैं दोस्तों? दंत से। तो आइए दोस्तों थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसमें पूछा है कंठ और ताल से एक साथ, यानी कंठ से कौन कौन से बोला जाए? तो कंठ के लिए क्या बताया था? छोटा आ और छोटा आ, हा, विसर्ग और का वर्ग। ये कहाँ से बोला जाएगा? कंठ से। तालु से छोटी ई, या, सा और चा वर्ग, ये ता से बोला जाएगा। मूर्धा में टा वर्ग, री और ये शा, ये मूर्धा से बोले जाएंगे। तो दोस्तों ये बड़ी है, तो बड़ी किससे बोला जाएगा? तालु से बोला जाएगा। लेकिन उसने क्या पूछा है? कंठ तालव्य, इसलिए ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन गलत हो गया आपका। बड़ा सिर्फ कहाँ से बोला जाता है? कंठ से, इसलिए ये भी आपका गलत हो गया। ओ,
ये ओ किससे मिलकर बना है दोस्तों? आ प्लस ऊ से। तो आ तो बोला जाता है कंठ से, आ प्लस ऊ से, तो आ का उच्चारण स्थान कंठ हो गया, ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ से हो गया। ऊ कहाँ से बोलते हैं? ओष्ठ से, इसलिए वो पूछा है ताल, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। अब बचा क्या? ए। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि ए किससे मिलकर बना है दोस्तों? ए किससे मिलकर बना है? आ प्लस ई से। आ प्लस ई से। तो आ को कहाँ से बोलते हैं? कंठ से, और ई को कहाँ से बोलते हैं? तालु से। और यही पूछा है, कंठ और तालु, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आय का उच्चारण स्थान। तो आय किससे मिलकर बना है दोस्तों? आ प्लस बड़ी ई, इससे मिलकर क्या बनता है दोस्तों? आय, है ना। तो आय का आ का कहाँ से बोलते हैं? कंठ से बोलते हैं। कहाँ से बोलते हैं? कंठ से बोलते हैं। ई कहाँ से बोलते हैं? तालु से बोलते हैं, इसलिए कंठ ताल। अब कहाँ दिए दोस्तों? ये दिए, इसलिए ऑप्शन आपका ये सही हो गया। अगला है दोस्तों, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो मात्रा के आधार पर दोस्तों स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वह क्या कहलाते हैं? वृत्ताकार स्वर, समृद्ध स्वर, अनुनासिक स्वर या निरअनुनासिक स्वर। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सही हो जाएगा दा वाला, निरअनुनासिक स्वर। अगला दोस्तों, कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? यानी कि जो कंठ से बोली जाती हैं। अभी आपको बताया का वर्ग कहाँ से बोला जाता है? कंठ से। का वर्ग ये दिए है आपका का वर्ग, का और खा, है ना। या रा दिए हुए, तो या आपका कहाँ से बोला जाता है? तालु से बोला जाता है दोस्तों, है ना। ये भी तालु के हैं, इसलिए आपका कंठ पूछा है, तो इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा का, तो का खा गा घा, यानी का वर्ग पूरा किस में आता है? कंठ से, इसलिए कंठ हो गया। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? सा का अभी आपको बताया था, छोटी ई हो गया, शा हो गया और या हो गया, है ना, और पूरा चा वर्ग हो गया। कहाँ से बोला जाएगा? तालु से। कौन कौन से? छोटी ई हो गया, पूरा चा वर्ग हो गया, चा छा जा झाइयाँ, है ना, चा छा जा झा या शा, ये सारे कहाँ से आते हैं? तालु से। कंठ वर्ण कौन से हैं? फिर से दोस्तों पूछ लिया, और अभी ही बताया था कि आ हो चाहे बड़ा हो, हा हो और विसर्ग हो और का वर्ग कहाँ से बोला जाता है? कंठ से। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों जय हिंद।